सेना से क्या मदद मिल रही है? देखिए कैलाश काके के बारे में मैं जितना शब्द कहूँ उतना कम है। क्यों? एक ऐसा आदमी जो समाज के लिए लड़ता है, उनको कोई बेनिफिट होता है किसी चीज का? कोई नहीं होता। क्या वो कोई पॉलिटिकल लीडर है? वो नहीं है। वो समाज से जुड़े हैं, समाज का काम करते हैं, सामाजिक काम करते हैं। तो आप मुझे बताइए कि ऐसे आदमी जब हमारे साथ में है तो हमें उनके कंधे से कंधा मिला के उनको साथ देना चाहिए, क्योंकि वो कोई सी पार्टी में नहीं है। वो मैं आगरी सेना में शामिल होकर मुझे बहुत खुशी मिली। हम लोग 2 से 3 बार आंदोलन लेके गए और काका आए, हमारी मदद किया। वहाँ पे जितने भी सारे काम पेंडिंग पड़े थे काका के थ्रू सब काम हमारा पास हो गया है। यहाँ पे गटर है, बाकी जो रोड है वो सब धीरे धीरे काम शुरू होने जा रहा है। बहुत अच्छा लगा। और आगे चलो कोई नहीं आया, कोई नहीं आया। इस बार वोट देंगे इन लोगों को? नहीं देंगे। क्या करेंगे? पक्का नहीं देंगे। जो हम लोग हमारा काम करेगा हम उसको चुनेंगे, उसी को वोट देंगे हम लोग, क्योंकि पानी का सुविधा, बच्चों लोग का तकलीफ, कचरा देखो, कचरा आप देख रहे हो। टॉप 10 महाराष्ट्र न्यूज चॅनल मधून मी दीपक कोटेकर आणि यावेळेला मी उपस्थित आहे नालासोपारा पूर्वेच्या कारगिल या विभागामध्ये। सातत्याने या विभागातल्या ज्या काही समस्या आहेत त्या दाखवण्याचा आपण प्रयत्न करतो। मी स्क्रीनवरती आपल्याला दाखवतोय की या ठिकाणी गटाराची व्यवस्था नाहीये, त्याचबरोबर या ठिकाणी पाणी येत नाही। आणि जे व्हिडिओ आपण स्क्रीनच्या माध्यमातून पाहताय ते पाहून आपल्याला वाटेल की माणसं आहेत की डुकरं आहेत। डुकरं पण अशा अवस्थेत आपल्याला दिसणार नाहीत, अशा अवस्थेत आज या माणसांना आणून ठेवलेला आहे। इथल्या नगरसेविका ज्या सभापती आहेत सरिता दुबे आणि बाजूला आहेत सीताराम गुप्ता, म्हणजे दोन्ही दिग्गज नगरसेवक यांना पाहायला सुद्धा येत नाही। क्या नगरसेवक आप लोगों के पास आते? नहीं आते। आपका हाल पूछते? नहीं। म्हणजे विचार करा आज काय अवस्था आहे। ज्या वेळेला मतदान असतो, मतदानाच्या दिवशी तुम्ही यांच्याकडे येता, मग असं काय आहे की मतदान झाल्याच्या नंतर तुम्ही यांच्याकडे येत नाहीत, यांच्याकडे लक्ष देत नाहीत? जाणून घेऊया ही लोक कशा प्रकारे कशा पद्धतीने जगतात, नगरसेवकांनी काय मदत केलेली आहे आणि आता पुढे यांना कोण मदत करणार आहे। माजी आपका नाम बताइए। रंजना गौड़। आपकी क्या क्या समस्या है? बहुत समस्या है। हम लोग को गटर का समस्या है, बीएमसी के पानी का समस्या है और रोड का समस्या है। अगर बोलने को जाओ तो बोलेंगे बन जाएगा, हो जाएगा, कोई काम हुआ ही नहीं। अभी यही 3 चीज के सिवा और तो कुछ नहीं हुआ है। बीएमसी का हमने पानी का पैसा भरा है तो भी हमको पानी का कोई ये नहीं है, क्योंकि कभी भी टाइमिंग। मॅडम काय समस्या आहे तुमचे जे काही नगरसेवक आहेत, माझी 2 नगरसेवक या वॉर्ड मध्ये आहेत? असं झालं आमच्याकडे की 2021 मध्ये जेव्हा पाणी भरलेलं सर्वीकडे, एवढं डोक्यापर्यंत पाणी भरलेलं, पण आम्ही गेले त्यांच्याकडे, बोलले की आमच्या घरात पाणी भरले, आम्ही काय करू? त्यांनी असं बोललं की आमच्या पण घरात पाणी भरले, आम्ही काय करणार? तुम्ही सत्ताधिकारी आणि तुम्ही असं आम्हाला बोलतात, आम्ही कुठे जाणार? आमच्याकडे असं काहीच नाही सुविधा केला। लॉकडाऊन मध्ये पण लोकांना, गरीब माणसांना काय विचारलं, टायमिंगला येणार आणि फक्त मिळून जाणार। फक्त तुम्ही आमच्या बरोबर उभं राहा, कधीच येणार नाही। कोण मेला तरी पण ते बघायला सेवक नाहीये, कोई नहीं आता। वो भी सदर, वो कोई सरिता मैडम है, इधर तक आती है, बोलती है हम लोग का तो उधर है ही नहीं। चाली में हम लोग इधर पानी भरता है, इतना पीने का पानी तो हम लोग इधर है नहीं। बहुत सुविधा है, बच्चे लोग परेशानी होती है, कभी कभी 10 दिन तक बाद स्कूल नहीं जाते, घर में बैठते, पानी गटर में। आप ही लोग उनको वोट देते, आप ही लोग उनको चुनकर देते हैं ना? वोट देते ही नहीं ना। जब हम लोग जो सुविधा करेगा उसी को वोट देंगे हम लोग, क्योंकि पानी का सुविधा, बच्चों लोग का तकलीफ, कचरा देखो, कचरा आप देख रहे हो ना, 3-3 दिन तक कचरा हमको घर में रखना पड़ता है। हाँ बोले क्या है? कचरा गाड़ी आज करीब 1 साल हो गया इधर आई नहीं। हम लोग कचरा कम से कम इसके पीछे 2540 है। आदमी कहाँ जाएगा कचरा फेंकने के लिए? कचरा फेंकने के लिए कल तक 1-2 दिन रखेगा आदमी, वो बात मानने वाला चीज है। नगर पालिका अगर आपको डस्टबिन देंगे तो आप डस्टबिन लेंगे क्या? क्योंकि लेंगे ना आप लोग डस्टबिन। सवाल किया तो उन्होंने क्या बोले कि हमारे वार्ड में नहीं आता है। फिर उसके बाद उन्होंने नंबर दिया वो सही वालों को, उन्होंने उनको बुलाया तो वो यहाँ आके देखे, वो बोलते हमारे वार्ड में नहीं आता। ये किसके वार्ड में आता है ये हमको क्लियर होना चाहिए, ये किसके वार्ड में आता है। वोटिंग के लिए, वोटिंग का आते तभी बोलते हैं कि हमारा वार्ड है। वोटिंग के लिए आएंगे तो बोलेंगे हमको वोट दो। अभी ये टाइम पे हम लोग समस्या है, इतना गटर का पानी घुटने कितना। हमारे सरिता दुबे जो आपकी नगर सेविका है वो भी उत्तर भारतीय, सीताराम गुप्ता जी भी उत्तर भारतीय,
उत्तर भारतीय होने के बावजूद भी आपके पास आए गए लोग? कोई नहीं आया, कोई नहीं आया। तो इस बार वोट देंगे इन लोगों को? नहीं देंगे, क्या करेंगे? पक्का नहीं देंगे। काही आगरी सेनेचे महिला आहेत, त्यांच्याशी आपण बोलण्याचा प्रयत्न करू। मैडम, आप अब आगरी सेना में आए हैं, ये वार्ड आपके इसमें आता है, किस तरीके से आगरी सेना के माध्यम से आप इन लोगों को वोट करेंगे और काका के बारे में क्या कहेंगे, क्योंकि आप एक उत्तर भारतीय होने के बाद भी आपको आगरी सेना में शामिल किया, क्या कहेंगे? आगरी सेना में शामिल होकर मुझे बहुत खुशी मिली। हम लोग 2 से 3 बार आंदोलन लेके गए और काका आए, हमारी मदद किया। वहाँ पे जितने भी सारे काम पेंडिंग पड़े थे काका के थ्रू सब काम हमारा पास हो गया है। यहाँ पे गटर है, बाकी जो रोड है वो सब धीरे धीरे काम शुरू होने जा रहा है। बहुत अच्छा लगा और आगे हम जो भी है इन लोगों की सारी समस्या दूर करने की कोशिश करेंगे। कैप्टन महाराष्ट्र न्यूज चैनल के ओर से आपका बहुत बहुत अभिनंदन कि आज कहीं ना कहीं जो नगर सेवक है वो घर में सोया है और सुनील शाह सबके घर में जा रहा है। सही बात है ना? सही बात है। अंडर में नहीं आता है। अगर दोनों प्रभाग अगर अंडर में बीच में नहीं आता है, जब चुनाव के समय पर यहाँ के नगर सेवक उनसे वोट मांगने कैसे आते हैं? प्रश्न तो बहुत बड़ा उठता है। क्योंकि क्या होता है कि जब यहाँ के लोग अगर उनके पास जाते हैं कि भाई हमारे इधर का गटर बना दो, तो ये यही बोलते हैं भाई हमारे पट्टे में नहीं आता है। नगर सेवक भी बोलते हैं, ये हकीकत की बात है कि नहीं है? तो फिर आप मुझे बताइए, अगर ये जगह उनके अंडर में नहीं है तो फिर वोट मांगने क्यों आते हैं? दूसरी बात, मैं यहाँ पर आज जनवरी से ये वेलफेयर सोसाइटी में आता हूँ, कभी रात हुआ कभी दिन हुआ, सबसे मुलाकात करता हूँ, उनके गटर के बारे में, उनके रोड के बारे में, रास्ते के बारे में मैं सबको जागरूक करता हूँ। देखिए, ये लोग अपने खून पसीने की मेहनत से घरपट्टी भरते हैं। जब घरपट्टी भरते हैं तो उनका रोड रास्ता बनना चाहिए ना, बनना चाहिए कि नहीं? मेरा पहला प्रश्न सबसे पहला नगर पालिका को उठता है कि नगर पालिका अपने ढंग से काम नहीं करते हैं। अगर समझो आपको चुनकर दिया तो आप क्या अलग करेंगे? देखिए सर, सबसे पहली बात तो मैं यहाँ पर सभी से यही उस सुबह से यही कह रहा हूँ कि यहाँ पर जो हमारे वार्ड नंबर 67 बौशतपाड़ा और कारगिल जो एरिया आता है, जिसको सर्वोदय नगर भी कहा जाता है, तो यहाँ पर कम से कम 10 बेड का एक हॉस्पिटल होना चाहिए जो गरीब लोगों के लिए बने। दूसरा, यहाँ पर अक्सर मैंने देखा गया कि कुछ गलत शिलत चीज होता है, चोरी चमारी होता है, तो यहाँ पर कारगिल के लास्ट में एक पुलिस चौकी बनना चाहिए। स्वास्थ्य, शिक्षा और सुरक्षा, बराबर है ना? ये 3 चीज यहाँ पर कारगिल में होना बहुत जरूरी है। शिक्षा के माध्यम से मैं ये कहना चाहूंगा कि 6 बजे जब स्कूल बंद होता है तो 6 से 9 कम से कम जो बच्चे ट्यूशन पढ़ते हैं उनको फ्री में 2 घंटे से 3 घंटे फ्री में एजुकेशन दे सके। क्या हमारा आपको आगरी सेना से क्या मदद मिल रही है अभी? देखिए, कैलाश काके के बारे में मैं जितना शब्द कहूँ उतना कम है। क्यों? एक ऐसा आदमी जो समाज के लिए लड़ता है, उनको कोई बेनिफिट होता है किसी चीज का? कोई नहीं होता। क्या वो कोई पॉलिटिकल लीडर है? वो नहीं है। वो समाज से जुड़े हैं, समाज का काम करते हैं, सामाजिक काम करते हैं। तो आप मुझे बताइए कि ऐसे आदमी जब हमारे साथ में है तो हमें उनके कंधे से कंधा मिला के उनको साथ देना चाहिए, क्योंकि वो कोई सी पार्टी में नहीं है। वो मैं इस चैनल के माध्यम से आपसे कहना चाहता हूँ कि विरार वसई में जितने भी लोग हैं आगरी सेना से जुड़े हैं, कैलाश काका का काम देखें, कैलाश काका के साथ जुड़े, क्योंकि जो भूमिपुत्र है, भूमिपुत्र उसको कहा जाता है कि जो यहीं जन्मा है, उसका पूरा खानदान यहीं से ही है और अपने हक की लड़ाई के लिए लड़ रहे हैं। मैं भी बोलता हूँ, आप उत्तर प्रदेश से लोग आए हैं, 10-10 साल से आप रह रहे हैं, फिर भी आप यहाँ पे भूमिपुत्र हैं, तो एक भूमिपुत्र को एक भूमिपुत्र ही साथ दे सकता है। बहुजन विकास आघाड़ी सिर्फ नाम की बहुजन विकास आघाड़ी है, क्या विकास करके दिया? हमारे आंटी ने क्या कहा? 9 साल कुछ नहीं हुआ। सोचिए सर, 9 साल में रोड नहीं बन सकता है? बन सकता है, लेकिन जिसको कार्य क्षेत्र करने की अगर इच्छा हो वही कर सकता है, जिसको करने की इच्छा ही नहीं वो कुछ नहीं कर सकता है। अगर मैं बहाना बना दूं कि हाँ होगा, कब होगा? आज हम लोग नगर पालिका में आंदोलन करने जा रहे थे कि यहाँ का गटर बेटर बन सके, लेकिन कैलाश काका की तरफ से फोन है कि सुनील आपका काम होगा, आप कहीं मत आओ, हम बैठे आपके साथ में, किसी महिला बच्चों को इतना दूर मत लेके आइए क्योंकि काफी धूप का समय है, हमें हमारा काम होने से मतलब है। कैलाश काका ने आश्वासन दिया कि आप रुको, हम आपका काम करके देते हैं, तो बहुत अच्छी बात है। हमें वापस जाने की जरूरत नहीं पड़ी। पद्धतीने आगरी सेना आज कामाला लागलेली आहे आणि प्रत्येक क्षेत्रामध्ये जाऊन काम करते। जे सत्ताधारी आहेत 35 वर्षापासून लोकनेते काम करतात असं काहींचं म्हणणं आहे, परंतु असं म्हणणं आहे की लोकनेता होण्यापेक्षा लोकांचे नेते व्हा। आज जर आपण पाहिलं तर ही लोक कोण आहेत? ही करदाते आहेत जे तुम्हाला कर देतात आणि यांच्याच करातून तुमचे पगार होतात आणि ज्या वेळेला महानगरपालिकेच्या आमदारकीच्या निवडणुका लागतात त्यावेळेला तुम्हाला ही लोक चालतात। मग आज
या लोकांची जी जीवनशैली आहे ती एका जनावरांपेक्षाही खराब आहे. असं असताना तुमचं दायित्व आहे, परंतु तुम्ही येत नाहीत. परंतु येणाऱ्या महानगरपालिकेच्या निवडणुकीला हे लोक तुम्हाला धडा शिकवल्याशिवाय राहणार नाहीत. टॉप 10 महाराष्ट्र न्यूज, वसई विरार.